हमारा आज का टॉपिक है हैज़र्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी ज़िंदगी का एक लाज़मी जुज़ बन चुकी है। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसके कुछ ख़तरात हैं जिनसे हमें बचना होगा। कौन कौन से ख़तरात हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी शॉक लग जाना, फायर या आग का जलना। सम मेजर फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मेजर फॉल्ट्स कौन कौन से हैं? एक है इंसुलेशन डैमेज। इंसुलेशन डैमेज कैसे होती है? फर्स्ट है जी हमारे पास एक्सेस ऑफ करंट। जब करंट है वो एक हद से बढ़ जाए, यानी एक जो वायर है उसमें से जो करंट की ख़ास लिमिट है उससे बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक्सीड द रेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। It can produce excess current that can damage the insulation due to overheating of the cables। तो जब करंट है वो एक लिमिट से बढ़ जाएगा किसी वायर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो वायर है उसकी इंसुलेशन क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, और वो क्या हो सकती है, हमारे पास ओवर हीटिंग की वजह से डैमेज हो सकती है। दूसरे नंबर पर फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की वजह से जब कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ रगड़ खाती है तो फ्रिक्शन पैदा होती है। तो कांस्टेंट फ्रिक्शन में आल्सो काज रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द वायर। तीसरे नंबर पर मॉइस्चर, नमी की वजह से भी जो वायर के ऊपर इंसुलेशन है वो डैमेज हो सकती है। हो सर्किट बिकम्स शॉर्ट। अब दूसरा हमने कहा था कि जो इसका है वो है इलेक्ट्रिक शॉक। यह सर्किट हमारा शॉर्ट कैसे हो जाता है? तो इसकी रीज़न ये है कि एक शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन सर्किट विद अ वेरी लो रेजिस्टेंस इज फॉर्म। जब एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी तो उसमें से जो करंट की वैल्यू है वो एक बहुत ज़्यादा पास होगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट का बायस बन सकता है। दूसरी रीज़न ये है कि हमने घरों के अंदर जो वायरिंग करते हैं वो पैरेलल कम्बिनेशन में होती है, जिसकी वजह से जब हम चीज़ पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस या अप्लाइंसेस को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उनकी जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो डिक्रीज़ होती जाती है। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती जाती है तो उसके लिए करंट जो है वो लार्ज होता जाता है। जैसे ही करंट की वैल्यू लार्ज होती जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो वायर है उसकी इंसुलेशन ओवर हीटिंग की वजह से डैमेज हो जाती है। डैमेज होने की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट या इवन स्टार्ट ऑफ फायर, और वहाँ पे आग भी लग सकती है। थर्ड रीज़न ये है कि जब आपके पास जो वायर्स आ रही हैं, एक न्यूट्रल और लाइव वायर, जब वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाए, यानी एक दूसरे को टच कर लें, तो उस वक्त भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है।